भगवान शिव महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। सपाश श्री प्रभुपाद की जय। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी की जय। श्री श्री रूपाल गुरुवर्ग की जय। षड गोस्वामी प्रभु की जय। पंच तत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास महामुनि की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री परीक्षित महाराज की जय। जय श्री गजेंद्र आख्यान की जय। जय श्री गजेंद्र स्तव की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत कृष्ण भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत कृष्ण भक्ति गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद स्तोत्र सत कृष्ण भक्ति शरण विक्रम महाराज की जय। पूजनीय त्रिपाद गण की जय। समागत भागवत श्रवण करे भक्त वृंद की जय। पूजनीय त्रिपाद गण की जय। श्री हरि नाम प्रभु की जय। कार्तिक दामोदर चतुर्थी सेवा पारण करे भक्त वृंद की जय। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे वंदेहं श्री गुरु श्री युत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री शाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायशक्तसुदीनदनं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। भुजे सख्यवेणुं शिरसि शिखिपृच्छं कटितटे नुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोपीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षैक्षुब्धाश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भूमस्वकलितपादानां भूमिरेव यमलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमेव शरणं प्रभु। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संस्थितं नृसिंहामहं भजे। श्रीनृसिंहाजय नृसिंहाजय जय नृसिंहा प्रह्लादीशदया पद्ममुखपद्मभृङ्गम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद तृतीय अध्याय। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं यस्वात्मनीतं निजमायया क्वचित् विभातं क्वचित् तिरोहितम् अविर्धति साक्षी उभयं तत् ईक्षते स आत्ममूलो भवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णषु लोकेषु कालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य काले अभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः को हर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्याकृतिभिविचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतम् अभ्रणं वने भूतात्मभूताश्रितः समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोषदेव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवाय स्वमाययान्तान्यस्वालवृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय गुरुरूपाय आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय गूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च चित्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणनिरश्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताक्षाय योक्ताय सद्भावासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नचित्पुष्पपाय तत्शोभविस्फूर्तितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मातृप्रपन्नपशुपाशविमोचनाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमो अलयाय स्वाच्छेदसर्वतनुभिर्मनसि प्रतीत प्रत्यग्रसे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तविरविक्तजनेषु शक्ते दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मविश्वाविदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्तविष्टां गतिमां नुवन्ति
किञ्चाशिशोरात्यपितेनमव्ययम् करोतु मे यदहृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्तमानन्दसमुद्रमग्ना तं अक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तम् आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मं विवादिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णवीर्ये यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाचराचर नामरूपविवेकेन फल्याशकलया कृता यथाशिशो अग्नेरविदुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोहिषः तथा यतोऽयं गुणसंप्रभावो बुद्धिर्मनः कानि शरीरसर्ग स वै न देवासुरमर्त्यकृत्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तु नायं गुणः कर्म न सन्न चासन निषेधशेषो देवतादशेषम् निजीविषेणाहं विहाव्यापिम् अन्तर्बहिष्टावृत एव योन्यम् इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवः तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसम् विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणं विधियोगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्मि अहम् नमो नमस्तुभ्यं असत्यवेग शक्तित्रयायाखिलद्विगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये तदिन्द्रियाणमनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वम् आत्मानं यच्चक्ष्याहं धियाहतं तं दुरन्तया महात्म्यं भगवन्तं विदो अस्मि अहम्। गजेंद्र यहाँ पर बहुत आत्मभाव से भगवान का नाम, ऐसा कोई विशेष मूर्ति या कोई विशेष भगवान का आकार को लेकर उन्होंने स्तव नहीं किया था, सिर्फ भगवान का जो गुण है उन गुणों का उन्होंने व्याख्या किया। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान का लीला एवं भगवान स्वयं कोई भेद नहीं है, सब एक ही वस्तु है। हमको लग सकता है कि सब अलग अलग है, लेकिन सारे भगवान के जितने भी नाम रूप गुण लीला परिकर धाम स्वयं रूप सब एक ही है। और इन्होंने, गजेंद्र ने इस प्रकार विपत्ति में पढ़ करके अपना बुद्धि, उस बुद्धि के द्वारा उन्होंने सोचा कि मेरा कोई भी अपना संसार का परिजन, कोई भी मुझे रक्षा करने के लिए सक्षम नहीं है और ना ही मेरा बल सक्षम है। कोई अगर मेरा इस समय विपत्ति में रक्षा कर सकता है वो केवल मात्र एक भगवान छोड़ करके और दूसरा कोई नहीं है। ऐसा उन्होंने अपना बुद्धि को स्थिर करके, उस स्थिर बुद्धि से उन्होंने भगवान की नाना प्रकार का स्तव किया। जो हमने सुना ये गजेंद्र स्तव विशेष रूप से हमको कार्तिक मास में हमारा पूर्वाचार्य ने इसीलिए बताया कि ये श्रवण करने के बाद हमारे अंदर इस प्रकार का बुद्धि आए कि ये जगत अनित्य है और जगत के जितने भी संबंध अनित्य है, और इस जगत में जो भी हम सोचते हैं अपना, वास्तविकता में जब काम का होता है उस समय अपना नहीं होता है। इसीलिए केवल मात्र भगवान ही एकमात्र सहारा है। ये ज्ञान बोध होने के लिए एक गजेंद्र स्तव विशेष रूप से ये ग्राह संसार और गजेंद्र जो हम जैसे आत्मा जो संसार में आबद्ध हो गया है, शरीर बंधन में और शारीरिक क्रियाओं में जो आबद्ध हो गया है, इसका सूची है। इसीलिए गजेंद्र जिस प्रकार भगवान को गुणगान करके
ग्राह से मुक्ति पाया, उसी प्रकार आत्मा को अपना आत्मवृत्ति जागृत करके भगवान का नाम रूप गुण लीला एवं परिकर विशिष्ट संकीर्तन सम्यक रूप से भगवान का नाम करने से जीवों का उद्धार है। कल हमने श्रवण किया था, इस प्रकार स्तव करने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोल रहे परीक्षित महाराज को, इस प्रकार स्तव करने के बाद अगर आप लोगों को याद है, शुरू में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते हैं, हरि मेधस का औरस से हरिणी के गर्भ में हरि आविर्भूत होकर के गजेंद्र को उद्धार किया, ऐसा करके सुखदेव गोस्वामी ने बोला। तो परीक्षित महाराज ने बोला था कि आप मुझे विस्तार रूप से सुनाइए, मैं किस प्रकार से इस गजेंद्र का मुक्ति हुआ और क्या हुआ, पूरा घटना मेरे को विस्तार से बताइए, क्योंकि भगवान संबंधित जितना भी कथा है वो आत्ममंगलकारी है। बाकी जगत का कथा जो संसार में फंसाने वाला है, लेकिन जो भगवत कथा है जो इस संसार से उद्धित करके भगवान के चरणों को प्रदान करने वाला है, इसीलिए आप इस गजेंद्र का जो मोक्षण के बारे में विस्तार से श्रवण कराइए। उसके बाद हमने श्रवण किया था पूरा एक त्रिकूट पर्वत, उसके अंदर ऋतुमत नामक एक उद्यान जो वरुण देव का, और वहां पर गजेंद्र, और वो गजेंद्र शक्तिशाली बलशाली एक अपना पूरा हाथी का झुंड को लेकर के सरोवर में प्रवेश किया, और वहां पर मगरमच्छ से आक्रांत होकर के उन्होंने देख लिया कि कोई बचाने वाला नहीं है, उन्हें भगवान का शरण ग्रहण किया और उन्होंने स्तव स्तुति किया। अब वो सब बोलने के बाद सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि इस प्रकार कोई मूर्ति विशेष मतलब निर्विशेष का उन्होंने वर्णना किया, ऐसा कोई सविशेष का कोई वर्णना नहीं किया है, जबकि गुणों से सिर्फ विशेष व्यक्ति को ही लगता है, फिर भी ऐसा कोई मूर्ति विशेष को उन्होंने वर्णना नहीं किया। केवल मात्र परमात्मा तत्व जो चरम तत्व, वो भगवान के बारे में उन्होंने उनका गुण ही उन्होंने वर्णना किया। तो फिर जितने भी देवता लोग हैं उनका एक उपाधि है, उपाधि से और अपना एक वाहन से एवं अपना मूर्ति से उनका बद्धता है। अरे ऐसा तो उन्होंने सब नहीं किया, तो फिर ये मेरे लिए नहीं है, ये सारा जो जगत से बाहर जो हरि है उसके लिए स्तव की जा रही है, लेकिन वो हरि तो इतना जल्दी आएंगे नहीं, हरि इतना जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, और हम लोग को इसने बुलाया नहीं, तो आज इस गजेंद्र का मृत्यु सुनिश्चित है, कोई नहीं बचा सकता इसको, हरि तो जल्दी आएंगे नहीं। इस प्रकार सारे देवताओं ने उदासीनता दिखाई गजेंद्र को रक्षा करने से। तब उस समय भगवान श्री हरि अपना, भगवान का एक नाम है भक्तवत्सल, शरणागत पालक, भक्त रक्षक भगवान का नाम है। तो जो शरणागति से भगवान का जो चरणों में चला जाता है, उस व्यक्ति को कभी भी भगवान धोखा नहीं देते। जगत का कोई भी व्यक्ति देगा, लेकिन भगवान कभी भी नहीं। यहां तक कि रामचंद्र भगवान बोलते हैं, जब विभीषण लंका छोड़ करके आगे थे, लंका छोड़ करके आगे, और हनुमान जी इत्यादि आकर के बोलते हैं ये मायावी है। हनुमान जी नहीं, बाकी सब, हनुमान जी तो देख लिया तो राम भक्त हैं, जितने भी वानर है वो दिखते ये मायावी है, इसका शक्ल से लगता है ये असुर है। अब दूत रावण ने इसको भेजा है कि यहाँ का शक्ति जानने के लिए, यहाँ का हमारा सेना क्या है जानने के लिए, और माया करके खत्म करने के लिए हम लोग को इसको विश्वास नहीं करना। लेकिन विभीषण आकर के रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े, आप मुझे रक्षा कीजिए। तब रामचंद्र भगवान बोलते हैं, आप लोग क्या बोल रहे हैं, ये तो विभीषण की बात बहुत दूर है, अगर रामचंद्र भी अब आकर के मेरे चरणों में शरणागति ले लें, मैं उनके साथ युद्ध नहीं करूंगा।
भले उन्होंने मेरी सीता को अपहरण कर लिया है, उन्होंने बहुत बड़ा भूल किया है, लेकिन वो आकर के मेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो फिर उनका सारे भूल उसी क्षण माफ। ये विभीषण तो फिर भी कुछ नहीं किया। उसके बाद हनुमान आकर के बोलते नहीं तो भक्त है, उनका परिचय बताते हैं। तो जो भगवान के शरण में आया, वहां पर हमने ऑलरेडी पहले सुना था, अगर आपको याद है तो इतने साल से उसने भजन नहीं किया, इतना साल मेरे को छोड़ दिया, अब मेरी याद आई, ऐसा भगवान सोचेंगे नहीं। संसारिक जीव जिस प्रकार सोचते हैं कि अब क्या याद आई मेरी तुम्हारी, तुमको इस प्रकार बोलते हैं ना, इतना साल जो तुमको जब मैंने बुलाया तब तो आया नहीं, अब तुम्हारी जरूरत तब आ गया। इस प्रकार हम लोग उस समय हमारा कुंदक जो पूरा उसके ऊपर निकालते हैं। लेकिन भगवान इस प्रकार है, पूर्व का किया हुआ कोई भी कर्म वो स्मरण में नहीं रखते, अब वो मेरे शरण में आ गया। इसीलिए गणाइते दोष गुण लेश ना पाओगी जब तुम पर भी विचार। बोलते प्रभु अगर आप मेरे अंदर गुण देख करके विचार करके मेरे को आशीर्वाद करना चाहते हैं, कृपा करना चाहते हैं, लेश मात्र भी गुण मेरे अंदर पाएंगे नहीं, उल्टा आपको मेरे अंदर दोष 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 ही नजर आएंगे। इसीलिए अगर भगवान हमारा गुण देखेंगे तो फिर हमारे अंदर कोई भी, किसी के अंदर भी ऐसी योग्यता नहीं है गुणों से भगवान को आकर्षित कर सके। पूर्व का इतिहास देखे हमने, कितना भगवान का भजन किया, भगवान ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने भगवान के लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी भगवान उसको भी स्मरण में नहीं रखेंगे। हाँ, इस वक्त इस मुहूर्त में उसने क्या किया, मेरे शरण में आ गया, भगवान यही देखेंगे। तो हरि यहाँ पर, बाकी देवता लोग उदासीनता प्रकाश कर रहे हैं, उस समय उन सब के सामने भक्तवत्सल हरि उनके सामने प्रकट हो गए, देवताओं का विस्मय हो गया, कैसे हरि आ गए। यहां पर टीका विश्वनाथ चंद्र ठाकुर जी बोलते हैं सर्व देवमय लिखा है यहाँ पर भगवान को, मतलब सारे देवताओं का भी देव है हरि। तो उसके लिए बोल रहे हैं यथा तरोर मूल निषेचनेन श्लोक है, जिस प्रकार जो वृक्ष का मूल में पानी देने से शाखा उपशाखा पत्ता फूल फल इत्यादि सब कुछ को अपने आप पानी मिल जाता है, जिस प्रकार पेट में खाना देने से सारे जितने शरीर के अंग हैं अपने आप हृष्ट पुष्ट और बलिष्ठ हो जाते हैं, उसी प्रकार जो सभी देवताओं का मूल देवता भगवान श्री हरि अच्युत भगवान, उनके चरणों में समर्पित होने से सब कुछ अपने आप ही हो जाता है और इधर उधर शरण लेने की जरूरत नहीं है। भगवान हरि का शरण सर्वश्रेष्ठ शरण है। तो इसीलिए सर्वदेवमय हरि वहां पर आकर के उस सरोवर के पास प्रकट हो गए। तम तत्त्वदात्तम उपलभ्य जगत निवासः स्तोत्रम निशम्य दिविजै सह संस्तुवद्भिः छंदोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधो अभ्यगमा आदशु यतो गजेंद्रः। जगत निवास हरि गजेंद्र के सही रूप आत्मजानीय एवं स्तवकारी देववृंदेर सहित स्तव सुनिते पाइया इच्छा तुल्य वेगवान गरुड़े आरोहण पूर्वक चक्रादि आयुध हस्ते जे स्थाने गजेंद्र विपन्न होइया छिलो शीघ्र तथाय गमन करिले। बोल रहे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जगत निवास हरि, भगवान हरि कहाँ रहते हैं? सब जगह व्याप्त है। इस जगत में जो रहने वाले जो हरि, उस गजेंद्र का उस प्रकार आत्म भावना से जो की गई स्तव सुनकर वहां पर प्रकट हो रहे हैं, उस समय देवता लोग सब देखा, सोच रहे हैं कि भगवान तो आएंगे नहीं, लेकिन उनके बीच में से जब भगवान प्रकट हो रहे थे तब वो लोग भी स्तव करने लग गए। एक तो ये इस आशंका से कि आपके भक्त यहाँ पर विपत्ति में पड़ा हुआ है और हमने उसको रक्षा नहीं किया, उनका अपराध हुआ, उनका दोष हुआ। अगर ऊपर से स्तव भी नहीं करेंगे भगवान उनसे अप्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान
भक्त को जो रक्षा करेगा भगवान उसके पक्ष में चले जाते हैं। हमने सुना था मीनकेतन रामदास, उन्होंने, वो नित्यानंद प्रभु के भक्त थे, नित्यानंद प्रभु के परम भक्त थे, और कविराज गोस्वामी का उनके घर में उनका भाई जो है, जो मीनकेतन रामदास का जो क्रिया है उसको जिन्होंने जो है उस पर भूल बताया, गलती बताया, कविराज गोस्वामी के भाई ने उनका पक्ष लिया। मतलब नित्यानंद प्रभु का पार्षद के विपक्ष में वो खड़े हो गए थे। लेकिन कविराज गोस्वामी ने वहां पर क्या किया, अपना भाई भी नहीं देखा, उन्होंने नित्यानंद प्रभु का साइड, मीनकेतन रामदास का पक्ष लेकर के उन्होंने वहां पर शासन किया। चले जाओ घर से, जो नित्यानंद प्रभु का शरण में नहीं आएगा उसको महाप्रभु का कृपा नहीं मिलने वाला। चले जाओ, तो महाप्रभु का तुम्हारा जो श्रद्धा है वो अर्ध कुक्कुटी का जैसा है, आधा विश्वास है आधा विश्वास नहीं करता, चले जाओ यहाँ से। तो केवल मात्र अपना भक्त का पक्ष लेने मात्र से वो बोलते हैं नित्यानंद प्रभु ने मेरे जैसा अधमी पापी को ऐसा आदेश किया तुम वृंदावन में जाओ, स्वप्नादेश दिया। नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आकर के उनको आदेश दिया चले जाओ। बोलते हैं कि मैंने तो कुछ किया नहीं, केवल मात्र उनका भक्त का पक्ष लिया था, बस इतना ही। इसीलिए जो व्यक्ति भक्त का पक्ष लेता है वो भगवान का कृपा भाजन बन जाता है, कृपा पात्र बन जाता है, तुरंत भगवान का कृपा उसके ऊपर आ जाता है। जैसे जिस प्रकार एक हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनका कोई अच्छा भला चाहते हैं, मतलब उनका वो हमारे साइड देखे, हमारे साथ बातचीत करे, हमारे साथ व्यवहार अच्छा रखे, इस प्रकार हमारी इच्छा रहता है उसका बच्चे से पहले प्यार करो। छोटा बच्चा, उसके साथ थोड़ा आना जाना करो, उसके साथ थोड़ा बिस्किट खिलाना, चॉकलेट खिलाना, ये सब करने से माता पिता का अपने आप ही हमारे घर में आना जाना हो जाएगा। उसी प्रकार जो भगवान के भक्त हैं, उन भगवान के भक्तों के साथ अगर हमारा थोड़ा सा स्वल्प मतलब लेश मात्र भी उनके साथ हमारा संबंध हो जाए, जुड़ जाए, तो फिर भगवान वहां पर कृपा करने आते हैं। इसीलिए संकीर्तन करते समय आने के लिए क्यों बोलते हैं? जब शुद्ध भक्त लोग संकीर्तन कर रहे होते हैं वहां पर भगवान का प्राकट्य होता है और हम उस समय वहां पर मौजूद होते हैं। हमको तो उनका दर्शन नहीं होता है, लेकिन भगवान वहां पर प्रकट होते हैं, सबके ऊपर नजर पड़ता है उनका कि हाँ मेरे शुद्ध भक्त जब कीर्तन कर रहे हैं उस समय ये लोग आए थे। उस प्रकार भगवान का नजर हमारे ऊपर पड़ जाता है। इसीलिए संकीर्तन में शुद्ध भक्त लोग विशेष रूप से जब संकीर्तन करते हैं उस समय उस संकीर्तन में आने से भगवान का नजर हमारे ऊपर पड़ेगा और कृपा निश्चित रूप से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर देवता लोग कृष्ण हरि वहां पर प्रकट हो रहे हैं और उन्होंने स्तव करना शुरू कर दिया। हमने तो अपराध भी किया, उनका भक्त को रक्षा नहीं किया, इस आशंका से वो लोग स्तव करने लगे। उस स्तव के बीच में इच्छा तुल्य वेगवान गरुड़, यहाँ पर गरुड़ को बोला गया है कि इच्छा तुल्य वेग, जो इच्छा करेगा वो गति से वो गरुड़ जा सकता है, इतना उसके अंदर क्षमता है। मन का गति भी नहीं, मन से भी तीव्र इच्छा गति। तो उस इच्छा गति से जाने वाला गरुड़ के ऊपर बैठ करके हरि चक्र आदि आयुध को लेकर के वो जिस स्थान पर गजेंद्र विपत्ति में पड़े हैं उस स्थान पर प्रकट हुए। सो अंतः सरस्युरुवलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिंख उपात्त चक्रम उत्क्षिप्य सांबूजकरं गिरमाह कच्छ्रान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री गजेंद्र सरोवरे अभ्यंतरे महाबल कुंभीर कर्तृक आक्रांत ओ पीड़ित होइया आकाशे गरुडोपरि उद्यत चक्र भगवान के देखिते पाइया पद्म सहित स्वीय शुंड उत्क्षिप्त करलो एवं अतिशय कष्टे हे नारायण हे अखिल गुरु हे भगवान आपना के नमस्कार एक प्रकार वाक्य बोलिते लागिया। तो इस प्रकार इस सरोवर में मतलब जहां पर ये आक्रांत हैं, पीड़ित हैं, उस सरोवर के पास हरि प्रकट हुए हैं
प्रकट होते हुए देखकर गजेंद्र क्या किया, उस सरोवर में जो पद्म फूल है अपना शुंड के साथ, अपना सूंड के साथ उस पद्म फूल को उठा करके जिस आकाश से भगवान नीचे आ रहे हैं उसके ओर अपना सूंड के साथ, मतलब फूल सूंड के साथ उठा करके उनको अर्पित, उनके चरणों में अर्पित का जैसा उन्होंने समर्पण किया। और इतना वहां पर पीड़ित गजेंद्र, क्योंकि ये कुंभीर जो है उसको खींच रहा है अंदर, इतना देर से युद्ध कर रहा है, ऐसा नहीं कि युद्ध छोड़ दिया, युद्ध कर रहा है। युद्ध करते करते भगवान के जो है श्री चरणों में अपना मन को, बुद्धि को स्थित करके नाना प्रकार का स्तव किया और यहाँ पर अपना सूंड से उठा करके पद्म जो है श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करने लगा। उन्होंने देखा गरुड़ के ऊपर चक्र को लेकर के हरि आ रहे हैं और उन्होंने जोर से पुकारा, हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार नारायण को देख करके उन्होंने जोर जोर से स्तव करने लगा। तम वीक्ष्य पीड़ित मजः सहसावतीर्य सग्राह आशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटित मुखादरिण गजेंद्रः सांपश्यातां हरिरं मुमुच दुच्छ्रायाणाम्। तदनंतर भगवान हरि ताहा के पीड़ित देखिया एवं कृपा हेतु गरुड़ होइते अवतरण पूर्वक सत्वरे सरोवर समीपे गमन करिया कुंभीरे सहित गजेंद्र के उद्धार कर लिया। इस प्रकार जो पीड़ित गजेंद्र जोर जोर से चिल्ला रहा है, हे नारायण, हे अखिलात्म गुरु, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। इस प्रकार जोर जोर से जब भगवान को देखा और भी तीव्रता से जब गजेंद्र पुकारने लगा, उस समय उस प्रकार पीड़ित गजेंद्र को देख करके कृपा हेतु भगवान अति कृपावश होकर के गरुड़ से उन्होंने छलांग मारी, गरुड़ से उन्होंने अवतरित हो गया। मतलब अब गरुड़ का वेग भी उनको बहुत कम लगने लगा। जो इच्छा गति से जो चलने वाला जो गरुड़ है, किनकी इच्छा? गरुड़ की इच्छा से नहीं, नारायण की इच्छा की गति से। नारायण और गरुड़ में कोई भेद नहीं है। भगवान का वाहन गरुड़, जो मंदिर के बाहर जो देखते हैं ना गरुड़ स्तंभ, उस गरुड़ का दर्शन करने से भगवान का दर्शन का बराबर है। कभी मंदिर बंद है, भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, बाहर गरुड़ जी का दर्शन कर लो, भगवान का दर्शन हो जाता है। क्योंकि जहां पर भक्तों का अटेंडेंस लगता है, भगवान के अटेंडेंस के पास अपने आप ही लग जाता है। गरुड़ जैसा सेवक वहां पर उनको जिन्होंने प्रणाम किया तो भगवान अपने आप कृपा उनके ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए विष्णु मंदिर में जाते सबसे पहले गरुड़ को प्रणाम करते हैं भक्त, उसके बाद भगवान। गरुड़ को प्रणाम करने के बाद भगवान को प्रणाम। जगन्नाथपुरी जाते हैं, बाहर गरुड़ को प्रणाम करते हैं पहले, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो इसी प्रकार कोई भी विष्णु मंदिर में गरुड़ पहले, उसके बाद भगवान। तो भगवान का इच्छा गति, भगवान की जो इच्छा उसके अनुसार चलने वाला जो गरुड़ है, आज उनका गति भी कम लग रहा है। उन्होंने क्या किया, वहां से अवतरण किया, उसमें से गरुड़ में से सरोवर समीपे गमन करिया कुंभीर सहित गजेंद्र के उद्धार कर लिया। और उस सूंड को पकड़ करके नारायण क्या किया, जो गजराज का सूंड को पकड़ करके उस सरोवर से बाहर खींच लिया। और साथ साथ मगरमच्छ भी आ गया, क्योंकि इतना जोर से पकड़ा तो मगरमच्छ पैर पकड़ा और गजेंद्र को उन्होंने हाथ से उठाया। अनंतर दृष्टा देवगणेर समक्षै चक्र द्वारा कुंभीरेर मुख विदीर्ण कुरिया गजेंद्र के मुक्त कुरिया दिलाया। वही देवताओं के समक्ष में सारे देवता लोग देख रहे हैं, उनके समक्ष में उन्होंने क्या किया, अपना चक्र के द्वारा उस मगरमच्छ को विदीर्ण कर दिया, खत्म कर दिया और गजेंद्र को उनका
ग्रह का पाश से, बंधन से उनको मुक्त किया। सब देवता लोग देख रहे हैं, उनके बीच में ही क्यों देवता लोगों ने जिनको उपेक्षा किया, उनके सामने भगवान अपना भक्त वात्सल्य का जो ये है गुण प्रदर्शित करते हुए वहां पर उद्धार किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस्यां संहितायां वैयासखिम अष्टम स्कंदे गजेंद्र मोक्षणम नाम तृतीय अध्याय। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत का अष्टम स्कंद का तृतीय अध्याय, जिसमें गजेंद्र मोक्षण का जो प्रसंग के बारे में वर्णन किया, जो वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद चतुर्थ अध्याय में गजेंद्र पूर्व जन्म में क्या था और ये मगरमच्छ पूर्व जन्म में क्या था, इसका उल्लेख किया। ये सारे श्लोक वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत समझ जाएगा। इसीलिए कथा सार, इस अध्याय का जो कथा सार है, जो प्रभुपाद ने लिखा, उसको पढ़ेंगे। हुहु नामे एक गंधर्व छिला, एक हुहु नामक एक गंधर्व था। तिनी एकदा सरोवरे स्त्रीगणसह क्रीडामध्ये मत्त होय्या रंगच्छले स्नानरत देवल ऋषि पद धारण पूर्वक आकर्षण कराए ऋषिवर कृत होइया ताके ग्राहत्व प्राप्त होइबार अभिशाप प्रदान करे। ये गंधर्व हुहु नामक गंधर्व बाकी गंधर्वों के साथ और गंधर्व कन्याओं के साथ एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। उसी सरोवर में ये देवल ऋषि वो वहां पर तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक क्रीड़ावशता, एक मस्ती चढ़ा। कई बार होता है कि जो बच्चे लोग क्या करते हैं, या तो जो मत्त लोग, वो तो नशा किया हुआ है। यहाँ पर गजन, ये क्या नाम है वो, हुहु गंधर्व, उस मत्तता में उसने क्या किया, थोड़ा मस्ती करने के लिए जो देवल ऋषि का पानी के नीचे से डाइव मार करके देवल ऋषि का पैर टांग खींचा। तो उससे जो भगवान का तपस्या में जो रत देवल ऋषि को क्रोध आया। गुरुजी बोलते हैं कि कभी भी ऋषि मुनियों से या भक्तों के साथ मजाक नहीं करना। इस प्रकार मजाक करने से क्या होगा, अभिशाप का पात्र बनेंगे हम। कब वो भगवान का ध्यान किस प्रकार कर रहे हैं, हम उस समय जाकर के अप्रासंगिक या अयौक्तिक वहां पर जाकर के हम कोई मजाक करेंगे तो क्या होगा, उनका ध्यान या उनका जो दर्शन बंद होगा और तुरंत क्या होगा, क्रुद्ध होंगे वो। इसलिए भगवान के भक्तों के साथ, ऋषियों के साथ मजाक करना ठीक नहीं है। उनका नाम लेकर के उल्टा पुल्टा बोलना, उससे ये मगरमच्छ का जन्म। यहाँ पर इसने क्या किया, ये हुहु नामक गंधर्व जाकर के उसका पैर, देवल ऋषि का पैर खींचा, तो फिर उन्होंने तुरंत अभिशाप दे दिया, जिस प्रकार तुम पानी के अंदर आकर के मेरा पैर पकड़ा, उसी प्रकार तुम्हारा मगरमच्छ का जन्म हो जाए। शाप श्रवणे दुखित चित्ते मुनिवर के अनेक स्तुतिर पर मुनिवर ताहार गजेंद्र मुखन समय उद्धार कथा ज्ञापन करा। तो उसके बाद अपना चेतन कि गजेंद्र का मोक्ष जब होगा उस समय तुम्हारा भी उद्धार होगा। इसीलिए भगवान का एक नाम है हतारी सुगतिदायका। भगवान का एक नाम है, जिनको वध करते हैं उनको भी सुगति प्राप्त कर देते हैं। मतलब ऐसा संसार में जो साधारण व्यक्ति, देवता लोग जिसको वध करते हैं उसका सुगति नहीं होने वाला है, लेकिन भगवान है हतारी सुगतिदायक, जिसको वध करते हैं उसका भी अच्छा गति होने वाला है, क्योंकि उनके सामने, भगवान के सामने, भगवान के हाथों से, भगवान के चक्र के द्वारा हुआ है, इसलिए उनका भी गति अच्छा ही होगा। इस प्रकार पूतना, उन्होंने एक भगवान को विष पिलाने के लिए आई, लेकिन उनको
मात्रोचित गति, दात्रोचित गति उनको उस धाम में मिल गया। इसी प्रकार यहाँ पर वो देवल ऋषि ने बोला था जब गजेंद्र का मोक्ष होगा उस समय तुम्हारा भी इस शाप से मोक्ष होगा, या नहीं बोला, शाप से मुक्ति। क्योंकि भजन तो करना चाहिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए। भजन नहीं करने से कैसा होगा? तदनुसारे वैग्राह श्री हरिर चक्रे विदारित वदन भैया पुनराय गंधर्व देह प्राप्तवान। तो जो हरि के चक्र से जो विदारित हुआ, ये जो मगरमच्छ जो है वापस वो गंधर्व बन गया, मतलब उस शाप से उसको मुक्त मिल गया। गजेंद्र भगवत स्पर्शे अज्ञान रूप बंधन होते मुक्त होइया भगवानेर सारूप्य गति प्राप्त हुआ। और गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त किया उन्होंने, जैसे उन्होंने सूंड को पकड़ करके उन्होंने सरोवर से खींचा, तो इसीलिए क्या हुआ, उनका अज्ञान रूप बंधन, संसार का बंधन मतलब क्या है? अज्ञान बंधन, अंधकार, उस बंधन से उसको मुक्ति मिला। और भगवान के पास सारूप्य गति, भगवान के 5 प्रकार का मुक्ति, उसमें सारूप्य भगवान का जैसा रूप, चतुर्भुज नारायण रूप उनको मिल गया। एक गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामे विष्णु व्रत परायण विख्यात पांड्य देशीय नृपति छिला। एक गजेंद्र अपना पूर्व जन्म में, इनका नाम था इंद्रदुम्न, पांड्य देशीय राजा इंद्रदुम्न विष्णु व्रत परायण, भगवान विष्णु का भजन करने वाले। इति मलयाचले गमन कुरिया तथा आश्रम निर्माण पूर्वक मौनव्रती होइया भगवत आराधनाएं प्रवृत्त आचे। इन्होंने क्या किया, मलयाचल में जाकर के वहां पर विष्णु भजन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए मलयाचल में जाकर के उन्होंने वहां पर आश्रम बनाया, अपना आश्रम बना करके वो मौन व्रत का धारण किया। भगवान का विष्णु भजन करने के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण किया। एमन समय एक दिन महायशा अगस्त्य ऋषि बहु शिष्य समविव्याहारे ताहार आश्रम में उपनीत हुआ। ऐसा एक दिन क्या हुआ कि अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने समुद्र को पान किया था, इतना शक्ति संपन्न अगस्त्य ऋषि अपने सारे शिष्यों को लेकर के इनके आश्रम में आए थे। जहां पर इन्होंने आश्रम बना करके मौन व्रत कर रहे हैं, वहां पर अगस्त्य ऋषि बहुत सारे शिष्यों को लेकर के आए। किंतु राजा भगवत ध्यान मग्न अवस्थाएं थाकिया मुनिवरे अभ्यर्थनादि ना कराए, मुनिवर अत्यंत कुपित हन एवं राजा के स्तब्ध मति गजत्व प्राप्ति अभिशाप प्रदान हो रहा है। लेकिन जब ये अगस्त्य ऋषि आए थे सारे शिष्यों को लेकर के, उनको अभ्यर्थना नहीं किया, उनको वेलकम नहीं किया। जब ऋषि मुनि साधु भक्त वैष्णव आते हैं, खड़े होकर के उनको सम्मान करना चाहिए। जिस प्रकार सूत गोस्वामी जब सभा में आए थे, जितने भी ऋषि मुनि थे सारे खड़े होकर के उनको स्वागत किया। देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, साधुओं को जब अभ्यर्थना करते हैं, स्वागत करते हैं, वो बहुत प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होकर के वर देते हैं। अब वही उनको स्वागत नहीं करते तो क्रोधित होते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त लोगों का, हम जैसे लोगों का एक अच्छा आचरण करके दूसरों को शिक्षा देने का कर्तव्य बनता है। अगर हम ही पालन नहीं करेंगे तो लोग क्या सीखेंगे? इसीलिए यहां पर क्रोध हो जाना मतलब अगस्त्य ऋषि ऐसे ही बिना बात का क्रोध नहीं प्रकाश किया, क्योंकि ये भक्त है। ये जिस प्रकार आदर्श दिखाएगा, आने वाला पीढ़ी इस प्रकार जो है इसका आचरण को पालन करेगा। यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। भगवान गीता में बोलते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको आचरण करेगा, बाकी लोग इसको प्रमाण मानते हैं। प्रमाण मान करके जिस प्रकार उसने किया वो भी उसी प्रकार करेंगे। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति का जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। इसलिए यहां पर साधु बनने के बाद, एक मठवासी बनने के बाद, एक साधु बनने के बाद, भक्त बनने के बाद
हमारे अंदर दायित्व बढ़ जाता है। क्योंकि साधु के अंदर लोग अच्छे लक्षण देखने का हमेशा सोचते हैं। हम बद्ध जीव हैं निश्चित रूप से, लेकिन बाहर के लोग देखते हैं कि ये तो साधु बन गया, वो ये नहीं जानेंगे कि ये भी एक पेशेंट है, भी एक मरीज है, ये नहीं देखेंगे। वो देखेंगे कि इसके अंदर साधुता कितना है। इसीलिए हम जब साधु बने, तिलक धारण किया, कंठी धारण किया, हाथ में माला लिया और ऊपर से मठ में आ गया, तो फिर हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। लोग हमको देख करके शिक्षा करेंगे, अरे हरे कृष्णा वाला ऐसा करता है। ऐसा करने से क्या होगा, पूरा जो हमारा परंपरा है, पूरा परंपरा के ऊपर जो है कलंक लग जाता है। इसीलिए विशेष रूप से हमारा गुरु महाराज जी कई लोग को इस प्रकार शिक्षा दिया, आप कहीं पे भी जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, आपका कार्य ऐसा होना चाहिए कि संस्था का कभी भी दुर्नाम ना हो। हमारा क्रियाओं से हमारी संस्था के बारे में लोग जानेंगे, जबकि संस्था अलग है। एक व्यक्ति को देख करके पूरा संस्था के बारे में लोग बोलेंगे। ये जिम्मेदारी हमारा हर एक व्यक्ति के हाथों में है। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर लोग जानते हैं कि यहाँ पर श्री चैतन्य गौड़ी मठ है। कोई हम में से कोई भी ऐसा कोई कार्य करे, लोग बोलेंगे श्री चैतन्य गौड़ी मठ के लोग ऐसे हैं। अब वो बंदा ऐसा नहीं आएगा, श्री चैतन्य गौड़ी मठ के ऊपर ही पूरा आएगा। क्योंकि हम हर एक गुरुजी विशेष रूप से जोर देकर के बोलते थे, तुम्हारे कार्यों से संस्था का दुर्नाम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सबका ऐसे जिम्मेदारी है। और विशेष रूप से मठवासी जो बन गया, वो अपना घर में जैसे भी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई गृहस्थ लोग नहीं है, कोई बाहर के लोग नहीं है, कैसे भी रहो, क्योंकि बिना जो हंसी मजाक का, बिना खेल कूद का चलता नहीं है, करना ही पड़ेगा। वो रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन बाहर के लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि साधु लोग ऐसा रहेंगे, साधु लोग ऐसा रहेंगे। उस प्रकार रहना हमारा जिम्मेदारी। साधु बनना आसान नहीं है। साधु बनना मतलब लोगों के हिसाब से रहना, अपने हिसाब से रहना नहीं। गुरुजी को देखो किस प्रकार रहे थे, अपना सारी इच्छाओं को खत्म करके, इधर चलो उधर चलो, इधर चढ़ो उधर चढ़ो, यहां बैठो उधर बैठो, अपना क्या इच्छा, अपना क्या बोलते हैं असुविधा है, सुविधा है, कुछ भी नहीं देखा। क्यों वहां पर किसी को बोलेंगे नहीं, यहां नहीं होने से ठीक है। अच्छा, साधु होकर कितना एक्सपेक्टेशन करते हैं। लोगों को बोलने में ज्यादा समय लगता नहीं है। वो अपना आचरण भले कैसे भी हो, दूसरों से बहुत अच्छा आचरण हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं। अपना कैसे भी हो, हम तो ऐसे ही हैं जी, लेकिन आपको तो अच्छा होना चाहिए था। हमेशा ऐसे ही होता है। जो भगवान ने शिक्षा दिया वो हमारे ऊपर नहीं लागू करते, दूसरों के ऊपर पूरा। लेकिन हम सबके ऊपर हमारा जिम्मेदारी है, और विशेष रूप से मठवासियों को और भी जिम्मेदारी है। बाकी खेल कूद मस्ती सब कुछ ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब लोग हैं, लोगों के सामने एक गंभीर भाव, उस मठवासी का, एक साधु का गंभीर भाव रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। महाप्रभु बोलते हैं कि देखो, जिस प्रकार दूध वैसे पुष्टिकर है, बहुत अच्छा है, उस दूध के अंदर एक शराब का बिंदु भी गिर जाए, बस एक शराब का बिंदु अगर गिर जाए, वो दूध त्यजनीय है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। जिस प्रकार एक श्वेत वस्त्र में छोटा दाग भी दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार साधु का चरित्र, उस साधु का चरित्र में अगर थोड़ा सा भी दाग है तो वो सब लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन मुश्किल बात यह है कि श्वेत कितना है वो नहीं देखेंगे, दाग कहां है वो देखेंगे लोग। ये संसार का रीति है कि पूरा वस्त्र सफेद है वो नहीं देखेंगे, देखो इसका हृदय जो है पूरा सफेद है, लेकिन छोटा सा दाग इतना ही है, लोग वो नहीं देखेंगे, वो कहां दाग है वही देखेंगे। इसीलिए महाप्रभु ने बोला था कि आप लोग बोल रहे राजा प्रतापरुद्र से मिलने के लिए, वो बड़ा भक्त है, बहुत अच्छा भक्त है, मैं जानता हूं, लेकिन उसके साथ राजा नाम जुड़ा हुआ है।
उसके साथ राजा नाम जुड़ा हुआ है। जैसे अमृत का कलश में एक शराब का जो बिंदु गिर जाता है तो फिर वो त्यजनीय हो जाता है, उसी प्रकार वो राजा राज दर्शन मेरे लिए त्यजनीय में सन्यासी है। लोग बाद में अवहेलना करेंगे, देखो ये सन्यासी होकर के राज दर्शन किया, इसलिए मैं दर्शन नहीं करूंगा। लोग ये नहीं देखेंगे कि किस लिए किया। इसीलिए हमारा जो कर्तव्य बनता है हर एक व्यक्ति का कि हमारा आचरण ठीक रखे, और इसी को ये शिक्षा देने के लिए यहाँ पर अगस्त्य ऋषि ने इनको अभिशाप दिया। जब ऋषि मुनि आया, तुमको इतना भी बुद्धि नहीं है कि उठकर खड़े होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे अंदर गजब बुद्धि है, तुम्हारा बुद्धि विकसित नहीं हुआ, तुम इसीलिए हस्ती जन्म प्राप्त करो। यहाँ पर अगस्त्य ऋषि का भूल देखने से हमारा भजन नष्ट होगा। अगस्त्य ऋषि को देखेंगे ये ऐसा है, देखो ये थोड़ा सा वेलकम नहीं किया तो फिर बड़ा गुस्सा मान लिया, ये कौन सी बड़ी बात है, इतना तपस्या किया, तो हमारा भजन नष्ट होगा। लेकिन ये हम लोगों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने किया। परे राजो मुनि शापे कौंजरी योनि प्राप्त होन एवं ताहार भगवत विषय सकल स्मृति लुप्त है। तो उस अभिशाप की वजह से उनको क्या हुआ, एक गज जन्म प्राप्त हुआ और उनका पूर्व जन्म का सब कुछ उनका विस्मरण हो गया। किंतु बहुकाल श्री हरि अर्चना कराय ग्राहग्रस्त होइया ताहार पुनराय भगवत स्मृति उदित है। लेकिन जो मतलब पूर्व जन्म में ऐसा था, मैं ऋषि को ये किया, वो सब भूल गया था। लेकिन बहुत समय उन्होंने भगवान का आराधना किया, अर्चना किया, उसकी वजह से जब बहुत ज्यादा विपत्ति में गिर गया, उस समय ये उनको पूर्व जन्म का जो विष्णु भक्ति जो उन्होंने किया था वो सब उनका स्मरण में आया। तत्फले तिनी भगवत कृपा लाभ करिया सारूप्य मुक्ति प्राप्त होन। उसके बाद उन्होंने उसका स्तव करने का कारण भगवान हरि को प्रसन्न किए और उनका जो है सारूप्य मुक्ति, भगवान के जैसा रूप उनका लाभ हुआ। उसके बाद जो हमने 1 महीने से श्रवण किया, उसका क्या फल है, उसका क्या महिमा है, 2 श्लोकों में बताया। श्लोक नहीं पढ़ेंगे, समय हो गया है, सिर्फ उसका अनुवाद पढ़ करके हम श्रवण करेंगे। श्री भगवान पहले उद्धार करने के बाद, गजेंद्र को उद्धार करने के बाद भगवान स्वयं बोलते हैं, जे सकल व्यक्ति रात्रि शेषे उत्थान पूर्वक संयत और एकाग्रचित्त होइया मद रूप स्वरूप अमाके तुमाके एवं यही सरोवर बोल रहे हैं। जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके प्रातः काल नहीं, रात्रि शेष के समय, मतलब प्रातः काल मतलब फिर भी थोड़ा सूर्य उदित हो गया, लेकिन जहां पर रात्रि शेष होता है उस समय उठ करके स्नान इत्यादि करके एकाग्र चित्त होकर के मुझे तुमको, गजेंद्र को बोल रहे हैं, मुझे तुमको इस सरोवर के बारे में हमने सुना ना, इस सरोवर को भी जो याद करेगा, उस गिरि त्रिकूट पर्वत को जो याद करेगा, कंदर उस गिरि के कानन में जो कुछ भी वो याद करेगा, और बेत्र कीचक जो वेद का जो वृक्ष वगैरह थे उसका, और वेणुर गुल्म, और जो वंशी का जो क्या बोलते हैं उसको, बांस का जो गुल्म इत्यादि, और देवदारू, आमार, ब्रह्मार एवं शिवेर आवास यही सकल श्रृंग आमार प्रिय धाम क्षीरोद सागर दीप्तिशाली श्वेतद्वीप, बोल रहे ये सब जो याद करेगा सुबह उठ करके, श्वेतद्वीप, श्रीवत्स चिन्ह, मेरे श्रीवत्स का चिन्ह, कौस्तुभमणि, वैजयंती माला, कौमुद की गदा, सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, पक्षीराज गरुड़, शेषनाग, अमार
सूक्ष्म कला रूपिणी एवं मद आश्रया श्री लक्ष्मी देवी को जो याद करता है, ब्रह्मा, नारद ऋषि, महादेव, प्रहलाद, मत्स्य, कूर्म, वराह आदि जितने भी अवतार है उन सब का जो याद करता है, सूर्य, चंद्र, अग्नि, प्रणव, सत्य, माया, गो, विप्र, भक्ति, सोम, ओ, कश्यपेर, धर्मपत्नी, दक्ष, सुतागण, गंगा, सरस्वती, नंदा, कालिंदी, ऐरावत, हस्ती, ध्रुव, सप्त ब्रह्मर्षि, पुण्य श्लोक, मानवगण के स्मरण करे। ये सब लोगों को जो स्मरण करते हैं ताहारा सर्वविध पाप हुए थे मुक्त हुए। जितने भी प्रकार का पाप है वो सारे पापों से वो मुक्त हो जाते हैं। हे अंग, जे सकल व्यक्ति प्रभाते जागृति হইয়া त्वत्कृत स्तोत्र द्वारा আমাকে স্তব করে আমি তাহাদের प्राण वियोगे विपुला गति प्रदान करी। अब जो ये सब श्रवण करने से क्या होगा? पाप दूर होगा। बोल रहे हैं लेकिन जो गजेंद्र ने जो स्तव किया वो सुबह सुबह उठ करके वो गजेंद्र स्तव जो करता है, जो गजराज ने भगवान श्री हरि को प्रसन्नता के लिए किया है, वो स्तव जो करता है वो स्तोत्र के द्वारा मैं स्तुत होकर, मतलब मैं प्रसन्न होकर उसको प्राण वियोग के समय, मतलब जब वो प्राण उसके इससे शरीर से चला जाएगा उस समय विपुला गति, सर्वोत्तम गति उसको मैं दूंगा। इस प्रकार भगवान ने गजेंद्र स्तव का एक विशेष, गजेंद्र स्तुति का एक विशेष आशीर्वाद दिया। तो आज हमारा जो गजेंद्र का आख्यान समाप्त होता है। कल हमारा परमाराध्य नित्य लीला प्रविष्ट श्री भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज, हमारा परम गुरुपाद पद्म, उनका आविर्भाव तिथि और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज उनका तिरुभाव तिथि। तो कल का कार्यक्रम हमारे नरसिंह महाराज जी अनाउंस करेंगे। कल शाम को सिर्फ हम गजेंद्र स्तुति है वो सिर्फ स्तव करेंगे, ठीक है, सिर्फ श्लोक स्तव करेंगे, क्योंकि कल हमारा नियम सेवा का आखिरी दिवस है। तो कल एक दिन हम स्तव करेंगे। उसके बाद जिनको वो स्तव का कागज लेके जाना है, अपना घर में करना है, जिनको विपुला गति प्राप्त करना है, वो लोग रोज इसको सुबह सुबह उठ करके पढ़िए। हमारा प्रोग्राम अभी बोलेंगे।